हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। तो हम इस क्या पढ़ रहे हैं, हम इस वीडियो में क्लास 9 की केमिस्ट्री का इस मेटल और अर्थ प्योर के बारे में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, तो चलो हम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था इसको अपन रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या 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 पढ़ा था हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन होता क्या है। फिर हमने उसमें देखे थे कि उसमें कौन टू कंपाउंड क्या होते हैं, टू कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, वो हमारा होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्या देखा था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, फिर हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखी थी। ठीक है, बाइनरी मिक्सचर क्या होता है ये बताया था मैंने। क्या बताया था बाइनरी मिक्सचर की होता क्या है, तो बाइनरी मिक्सचर उसको बोलते हैं जो टू कंपोनेंट्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हमने देखा था सॉलिड सॉल्यूशन में देखा था अपन, क्या देखा था, सॉल्यूट सॉल्यूशन में अपन देखा था जिसमें क्या था, जिसमें अगर हम सॉलिड को सॉल्यूशन मानते हैं, ठीक है, तो एक हमारा होता है सॉलिड होता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग उसका आगे का आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताओगे मैडम हम इसको क्या कर रहे हैं, एक बार अपन इसमें क्या कर रहे हैं डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं बताई कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट, क्या बताइए कि अगर सॉल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर सॉल्यूट सॉल्यूशन है तो हम सॉल्यूट को बाइनरी यानी क्या बताई थी, जिसमें टू कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या बताई थी, जिसमें टू कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो हमारा होता है, क्या होता है, टू कंपोनेंट प्रेजेंट, वो हमारा होता है बाइनरी मिक्सचर। क्या होता है, बाइनरी मिक्सचर होता है। ठीक है, क्या होता है, बाइनरी मिक्सचर होता है। तो सॉलिड सॉल्यूशन में अपन देखेंगे तो क्या होता है, इसमें हम एक एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, एक एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि अगर सॉलिड, ये देखो अगर सॉलिड क्या रहे, अगर सॉलिड हमारा सॉल्यूशन है, अगर सॉलिड को सॉलिड से गैस करवाएंगे तो हमारा यहाँ पे अपन यहाँ लिखते हैं, ये देखो ये हमारा सॉलिड 9 बाइनरी मिक्सचर होते हैं, बताइए कितने, 9। तो सबसे पहले सॉलिड का अगर जिसमें यहाँ पे लिख लें सॉल्वेंट और क्या हो, और सॉल्यूट, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे, इसका एग्जाम्पल। तो देखो अगर सॉलिड का हम सबसे पहले सॉलिड से करवाते हैं, ठीक है, सॉलिड से करवाएंगे, फिर उसके बाद हम किससे करवाएंगे, सॉलिड का फिर हम करवाएंगे लिक्विड से। क्या करवाएंगे, लिक्विड से कराएंगे, फिर उसके बाद हम करवाएंगे सॉलिड का गैस से। ठीक है, क्या करवाएंगे, गैस से कराएंगे। अगर सॉलिड ही क्या रहे, सॉल्वेंट रहे, ठीक है, तो ये देखो अगर सॉलिड सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट क्या हो, हमारा सॉल्यूट हमारा हो, ये देखो सॉल्यूट हो हमारा सॉलिड। अगर सॉलिड यहाँ पे अपन देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन देखते हैं तो देखो ये अगर सॉलिड तो सॉल्यूट हमारा क्या है, सॉल्यूट हमारा है, क्या है, ये हमारा सॉलिड। और एक एग्जांपल देखें तो मैं बताई थी कि इसमें हम लिखेंगे कॉपर और आयरन। क्या लिखेंगे, कॉपर आयरन। कॉपर कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं, 98%। और हमारा जो आयरन, आयरन 2% प्रेजेंट है, ये हमारा स्टील है। देखो दोनों सॉलिड है। अब यहाँ पे हम देखें सॉलिड, अगर सॉलिड ही सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट अगर हमारा लिक्विड हो तो, अब ऐसा सपोज करो कि सॉलिड हमारा सॉल्यूट है और लिक्विड हमारा सॉल्यूट हो, तो हमारा एग्जांपल होगा हाइड्रोजन सॉल्यूशन। क्या होगा, हाइड्रोजन सॉल्यूशन, जिसमें सॉलिड बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, लिक्विड कम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो सॉलिड का ही हम सॉलिड का गैस से करेंगे, जिसमें सॉलिड सॉल्वेंट हो और गैस क्या हो, सॉल्यूट हो, मतलब गैस की क्वांटिटी कम हो। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स। ये नेफ्थलीन बॉल्स क्यों, देखो अगर हम नेफ्थलीन बॉल्स को कुछ दिनों के लिए क्या कर दे, हम उसे खुला छोड़ दे तो वो क्या होगा, डिसअपेयर हो जाता है, मतलब वो उड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नेफ्थलीन बॉल्स है। अब देखो यहाँ पर अब लिक्विड लेते हैं, ये अब हमारा लिक्विड, अगर लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड अगर सॉल्वेंट, अगर लिक्विड हमारा सॉल्वेंट हो और लिक्विड हमारा सॉलिड हो, सॉरी सॉल्यूट हमारा क्या हो, क्या हो, ये हमारा लिक्विड। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे अपन लिख दे सॉलिड।
ठीक है। और सॉलिड में ही सॉल्यूट में ही क्या हो हमारा, यहाँ पे क्या हो, सॉलिड हो। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर सॉलिड ही हो तो ये लिक्विड हमारा, ये लिक्विड है, लिक्विड सॉल्वेंट है, तो उसको हम सबसे पहले सॉलिड से करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन। क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन। उसमें सॉल्यूट रहता है, वो सॉलिड रहता है ना, शुगर। क्लियर है, ये तो बहुत इजी है ना, सबको पता है। अब देखो, अब लिक्विड सॉल्वेंट है तो लिक्विड को हम सॉलिड से करा लिए, अब लिक्विड को ही हम गैस से कराएंगे, सॉरी लिक्विड का लिक्विड से ही करवाएंगे, गैस के बाद लिक्विड ही आएगा ना। तो अब हम लिक्विड का लिक्विड से ही करवाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। ये हमारा लिख लेंगे एथिल एल्कोहल, ये हमारा एथिल एल्कोहल। जो एथिल एल्कोहल होता है विथ वाटर, ठीक है, ये इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, लिक्विड से ही करवाएंगे तो हमारा प्रेजेंट रहेगा एथिल एल्कोहल। अब लिक्विड ही सॉल्वेंट है तो हमारा ये सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, तो अब लिक्विड का हम गैस से करवाएंगे तो ये हमारा कार्बन सोडा वाटर, सोडा वाटर ले लेते हैं। देखो लिक्विड रहता है और उसमें सोडा वाटर, उसकी अमाउंट कम प्रेजेंट होती है, कम अमाउंट प्रेजेंट होती है मतलब वो गैस फॉर्म में होती है, तो ये हमारा सोडा वाटर। क्लियर है। अब इसी में हम देखते हैं, अगर ये हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं हम गैस, ठीक है, गैस, ये हमारा गैस है। तो गैस अगर सॉल्वेंट हो और गैस सॉलिड सॉल्यूट, तो गैस का हम सॉल्वेंट अगर गैसी हो और सॉल्यूट हमारा क्या हो, हमारा सॉल्यूट क्या हो, चलो बताओ, ये सॉलिड हो, तो हमारा एग्जाम्पल क्या आएगा, तो हमारा एग्जाम्पल आएगा वाटर वेपर। क्या आएगा, वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर टू आइस। क्लियर है। देखो गैस इसमें ज्यादा प्रेजेंट होता है और जो सॉलिड है वो क्या होता है, कम प्रेजेंट होता है। अब इसी का हम लिक्विड से करवाएं तो ये गैस अगर सॉल्वेंट है तो लिक्विड का होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलो बताओ, चलो बताओ। अगर मैं बोली कि अगर लिक्विड ही है तो हम क्या ले सकते हैं हम अपन यहाँ पे, ये हमारा सॉलिड, ये लिक्विड, तो लिक्विड होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडेंसेशन प्रोसेस जानते हो, जानते हो, ये कंडेंसेशन प्रोसेस इसमें फॉलो होगा। यहाँ पे लिख देती हूँ कंडेंसेशन प्रोसेस, बिकॉज ये देखो जो क्या होता है, ये गैस की प्रोसेस इसमें ज्यादा होती है, लिक्विड कम, ठीक है। गैस को हम क्या कर लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कंडेंसेशन है हमारा। अब यहीं पर गैस अगर सॉल्वेंट हो, ये गैस है ना, और गैस गैस है तो डिफरेंट, हम यहाँ पे ले सकते हैं डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट गैसेस का जो मिक्सर होता है वो, तो ये क्लियर है। देखो ये 1 2 3 9 हुआ कि नहीं, 3 हो गया, और ये 4 5 6 7 8 एंड 9, देखो 9 हुआ। तो इस तरह हमारे 9 बाइनरी मिक्सचर हो गए कंप्लीट। कल का मैं जो बताई थी उसको मैं बोली थी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दो करके, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दी। अब आगे अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हमने कल देख लिया था सस्पेंशन क्या होता है, जो हाइड्रोजिनस, यहाँ पे मैं बताई थी कि जो हाइड्रोजिनस के फॉर्म में होता है, जिनके पार्टिकल 10, यहाँ पे 10⁻⁷ और मोर होता है, जिसमें सस्पेंशन पार्टिकल जिसको हम लोग जैसे कि चॉक एंड वाटर, जिसको हम फिल्टर क्या कर इसकी प्रॉपर्टीज देखे थे, ये हाइड्रोजिनस के फॉर्म में होता है। ये सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, इसका 100 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं इनके जो पार्टिकल होते हैं, वो इजिली हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। और ये अनस्टेबल होते हैं, अगर इसको हम राउंड करके अगर उसको कर दें तो ये प्रेसिपिटेट देता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बताई थी। और चॉक एंड वाटर कर दी, एक राउंड कर दी, फिर इसको थोड़ी के लिए छोड़ दिए तो ये नीचे में एक प्रेसिपिटेट देता है, प्रेसिपिटेट देता है। और ये सस्पेंशन सॉल्यूशन स्कैटर, अगर इसमें लाइट करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, स्कैटर लाइन देगा, क्योंकि इनके जो पार्टिकल होंगे में इसमें क्या हो जाएगा, स्कैटर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बताई थी कोलाइड सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो कोलाइड सॉल्यूशन जो होमोजेनस, जो दिखने में होमोजेनस के फॉर्म होते हैं बट रहते हैं एक्चुअल में वो हेट्रोजेनस है, जिनकी जो 1 नैनोमीटर से वो 100 नैनोमीटर के बीच में जिनकी अपन बोल सकते हैं जिसकी साइज होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोलाइड सॉल्यूशन, या कॉमनली इसको हम कॉमनली सॉल्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स क्या होते हैं, वन लाइट्स अपीयर्स होमोजेनस बट एक्चुअली में हेट्रोजेनस। ये जो रहते हैं वो होमोजेनस के फॉर्म रहते हैं बट रहने में एक्चुअल में हेट्रोजेनस होते हैं। इनकी जो साइज होती है ये बिगर देन स्मॉलर सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन से क्या रहती है ये बिग होती है, एंड स्कैटर सॉल्यूशन से क्या होती है कम होती है। ठीक है, और इट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर, इनके बीच की पावर होती है साइज, इनके जो पार्टिकल होते हैं उनकी, और द पार्टिकल ऑफ पास थ्रू फिल्टर पेपर। इसको अगर फिल्टर पेपर में क्या करेंगे, फिल्ट्रेट करेंगे, तो ये क्या होगा, ये एक अमाउंट पे तो ये परमिबल होगा बट सेमी परमिबल में ये क्रॉस नहीं हो सकता। ठीक है, एंड ये लाइट्स कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिल्टर, इसको हम फिल्ट्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे अपन देखें तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, तीनों में हम डिफरेंस देखे, जैसे कि हम अपन देखे थे, क्या देखे थे, हम देखे थे कि जैसे कि इसमें अपन सस्पेंशन कोलाइड्स में मैं बताई थी कि कोलाइड्स में क्या होते हैं, कोलाइड्स के प्रैक्टिकल भी हम देख लिए। तो कोलाइड्स में जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं अपन, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन, और ये हमारा हो सकता है, ये हमारा बोले तो तीनों में हम क्या करते हैं, डिफरेंट देखते हैं। क्या देखते हैं, तो इसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हैं। यहाँ पे हम इसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, और ये हमारा कोलाइड्स, तीनों की हम क्या है, तीनों में डिफरेंट देखते हैं कोलाइड्स, और ये हमारा होता है सस्पेंशन। क्या होता है, सस्पेंशन होता है। अब तीनों में डिफरेंस देखें तो ये देखो, ठीक है, तो देखो क्या क्या डिफरेंस होते हैं। देखो यहाँ पे बता दूं कि जो कोलाइड्स होते हैं उनके भी टू, जैसे कि अपन देखें ट्रू सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है, उसी तरह जो कोलाइड्स में भी हम आगे पढ़ेंगे, एक होता है हमारा डिस्पर्स्ड होता है और एक होता है हमारा डिस्पर्शन। ठीक है, क्या होता है एक हमारा डिस्पर्स, अभी भी अभी अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन हम देखेंगे जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, होमोजेनस के फॉर्म में होता है। तो हम लिख सकते हैं ये ट्रू सॉल्यूशन इज ए homogeneous homogeneous mixture of two or more substance। क्लियर है, टू और मोर सब्सटेंस। और जो कोलाइड्स होते हैं, ठीक है, ए कोलाइड्स इज ए homogeneous लुकिंग बट एक्चुअल में रहने के लिए हेट्रोजीनस होते हैं, हेट्रोजीनस। ठीक है, सस्पेंशन जो होते हैं तो ए सस्पेंशन यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सस्पेंशन इज ए heterogeneous mixture यहाँ पे ऑफ ए solid dispersed in
ए लिक्विड और गैस, ठीक है। और इनके जो सेकंड हम देखो, ये कौन से, ये हमारे ये होमोजीनस के फॉर्म में होते हैं, ये दिखने में होमोजीनस होता है बट रहने में एक्चुअल में ये क्या होता है, हेट्रोजीनस होता है। ये होमोजीनस, ये कौन से हेट्रोजीनस में होते हैं, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, इसका एग्जांपल, तीनों का एग्जांपल देखते हैं हम। इसमें शुगर एंड वाटर ले सकते हैं, शुगर प्लस वाटर, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन होता है। कोलाइड्स में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। और सस्पेंशन में हम चॉक एंड वाटर ले सकते हैं, चॉक प्लस वाटर, ठीक है, तीनों का हो गया। अब देखो ये हमारा जो होता है ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, ये क्या होता है, अगर हम इसको क्या करें, in a true solution solute cannot be seen even with microscope, ये माइक्रोस्कोप से क्या नहीं कर सकते, ये सीन नहीं कर सकते, सॉरी इसको हम नेक्ड आइज से क्या नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते, ठीक है। इन ए ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, solute cannot be seen even with microscopes, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप। और इन्हें कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं, द डिस्पर्स, हम आगे पढ़ेंगे कि इसके भी टू टाइप्स हो गए, एक होता है हमारा डिस्पर्स्ड, एक होता था हमारा डिस्पर्शन। डिस्पर्स पार्टिकल can be seen only with a, ये हम पावरफुल माइक्रोस्कोप्स, ठीक है। इसके आगे के डिफरेंस आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और देखो थर्ड ये हमारा होता है इन ए सस्पेंशन द पार्टिकल अपन बोल सकते हैं कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज। नेक्ड आइज से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको सीन कर सकते हैं, नेक्ड आइज, ओके। ये हमारा होता है डिफरेंस। इसके आगे डिफरेंस आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोलाइड्स क्या होते हैं। और मैंने आप लोगों को बाइनरी कंपाउंड का 3 सॉल्यूशन बताया, ठीक है। अगर हम सॉलिड में सॉलिड से करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये है, ये देखिए हम, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड का। अब ये हमारा कोलाइड्स तीनों में डिफरेंस आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा, कि कोलाइड्स के जैसे कि कोलाइड्स में कौन कौन से 2 बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं प्रेजेंट, एक होता है हमारा डिस्पर्शन, एक होता है हमारा डिस्पर्स्ड। इसके आगे फिर हम कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो गया होगा, ओके। आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, थैंक यू।